की दूसरी लहर में पहली बार इंदौर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने रेसिडेंसी कोठी पर बैठक ली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इंदौर जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया से चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा रखा और माना कि प्रदेश में दूसरी लहर में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी आई थी, लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर ऑक्सीजन की किल्लत प्रदेश में दूर कर दी है। वहीं प्रदेश में ऑक्सीजन के कई प्लांट भी लगाए गए हैं। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन व जरूरी दवाइयों की किल्लत भी अब कम हुई है। शुरुआत में केस बड़े थे, ऑक्सीजन बेड की कमी हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए प्रयास किए गए। हर 2-2 घंटे में ऑक्सीजन को लेकर सुपरविजन कर रहे थे। प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता की गई और राज्य व केंद्र सरकार ने मिलकर 100 से ज्यादा प्लांट बनाए हैं, जहां पर 60 प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को लेकर भी प्रयास किए गए हैं। प्रदेश सरकार की पहल पर प्रदेश में 2,75,000 डोज मिले हैं, जिसमें से 45,000 इंजेक्शन इंदौर को भी मिले हैं और इंजेक्शन हमने प्लेन से मंगवाए हैं और उन्हें वितरित किया गया है। और दूसरी लहर में लगातार बढ़ रहे संक्रमण से प्रदेश के अस्पतालों में बेड की कमी आई थी, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने और आईसीयू बेड बढ़ाने पर काम किया है। इंदौर में 8,941 बेड बनाए गए हैं। होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उन्हें कोविड किट दी जा रही है और कोविड कमांड सेंटर से ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। वहीं कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण मिलने के बाद ऐसे मरीजों का इलाज जल्द शुरू किया जा रहा है। साथ ही कोविड सेंटर भी लगातार बनाए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर अप्रैल माह में 25% थी, जो आज 13.86% तक आ गई है। आज प्रदेश में 8,000 से कुछ ज़्यादा केस मिल रहे हैं, जो अप्रैल में 13,000 से ज़्यादा थे। वहीं रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रहा है और कोरोना से ठीक होकर घर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार जहां कोविड सेंटर बना रही है, वहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए आईसीयू के बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्ट्रेन के एक्टिव को लेकर मंत्री जी गोलमोल जवाब देते जा रहे हैं और कहा कि उसकी जांच प्रदेश में नहीं हो रही है, बाहर से जांच करवा रहे हैं। मौत के आंकड़े छुपाने को लेकर कहा कि सरकार कोई भी आंकड़ा नहीं छुपा रही है, न ही छुपाना चाहती है। हम आंकड़े जो देते हैं वह सही है। और शमशान में पहुंचने वाले शव 3 तरह के रहते हैं, एक जो दूसरी बीमारी से मौत हुई हो, दूसरा कोरोना संदिग्ध, वहीं तीसरे नंबर पर कोरोना पॉजिटिव। इसलिए शमशान के आंकड़े व स्वास्थ्य के आंकड़े अलग हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस को लेकर कहा है कि प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। वहीं विशेषज्ञों की टीम भी बनाई गई है, जिसकी सलाह से ऐसे लोगों का इलाज किया जाएगा। नकली रेमडेसिविर को लेकर कहा है कि नकली इंजेक्शन में जो भी लिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस और रासुका लगाई जाएगी। इस साथ ही में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अस्पताल बढ़ाए जा रहे हैं। जो इस पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें भी आयुष्मान का लाभ दिया जाएगा। वहीं तीसरी लहर आने के सवाल पर कहा कि प्रदेश सरकार इसको लेकर सजग है। लगातार ऑक्सीजन, दवाई, आईसीयू बेड बढ़ाने पर काम किया जा रहा है और प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन को लेकर भी काम किया जा रहा है। अब 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी इंदौर में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की ही सराहना करते रहे और आश्वासन देते नजर आए हैं कि जल्द कोरोना वायरस से हम जीत हासिल कर लेंगे। ब्लैक जो फंगस की बात आ रही है, जो केस कुछ निकल कर जो आए हैं, जो शिकायत मिली है पूरे मध्य प्रदेश में 50 के आसपास है, उसके लिए भी सरकार ने, विभाग ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है। एक तो प्रिवेंशन के लिए कि अनंतत जो स्टेरॉयड है उसका उपयोग ज़्यादा ना हो, जो एंटीबायोटिक का है जो भी जो हाई लेवल की है उसमें सावधानी रखें, और जो प्रिकॉशंस हैं इसके अलावा जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनके इलाज के लिए और उनके लिए गाइडलाइन एक हम लोगों ने विशेषज्ञों की एक टीम भी बनाई है जो उस पर पूरे सुझाव देगी कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं। पूरा गाइडलाइन हमने इलाज है ना, ये तो सब बाहर से खरीदने होते हैं। स्टेरॉइड्स इंजेक्शन जो महंगा इलाज है वो तो अस्पताल बाहर से लिखता नहीं, ये सब उसमें कवर है। कहीं कोई स्टेरॉइड बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, ये सब उसमें ही कवर्ड है। इसमें बातें करी, बड़ी व्यवस्था बताई और वो पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया है, पर डेथ को लेके जो आंकड़े सरकार छुपा रही है, इसका कारण क्या है? लगातार मौतें हो रही है। आप बाकी छोड़िए, शहर में आस पड़ोस की बात करें तो वहीं 8-10 मृत्यु रोज दिखती है
और आपका सरकारी आंकड़ा बोलता है 4 डेथ हुई, 5 डेथ हुई, तो सरकार की मंशा क्या है? क्यों मौतों का आंकड़ा छुपा रही सरकार? इस सरकार कोई भी आंकड़ा नहीं छुपा रही, ना छुपाना चाहती है। जो आंकड़ा हम लोग देते हैं या जो जिस तरीके के जो संख्या हम लोग देते हैं, अगर शमशान घाट पर हम जा रहे हैं तो शमशान घाट पर 3 प्रकार के दाह संस्कार हो रहे हैं। एक तो जो पॉजिटिव होते हैं उनके होते हैं, जो सस्पेक्ट होते हैं, जो पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट नहीं आई होती, उनको भी हम लोग जो कोविड का नाम से उसके अनुसार उनका दाह संस्कार होते हैं। और कुछ जो दूसरी अन्य बीमारियों के कारण, तो वहाँ 3 प्रकार के होते हैं। सरकार कहीं कोई आंकड़ा नहीं चुका। सर, एक सिंपल सा आंकड़ा है कि इंदौर में 51 कितने सैंपल आपने कहाँ भेजे हैं स्ट्रेन की जांच कराने के लिए, बता दीजिए। कितने स्ट्रेन एक्टिव है इतना बता दीजिए। नहीं, ये स्टैंड जो हम बाहर भेजते हैं, दूसरी जो हमारे लैब है ना स्टेट से बाहर, वहाँ पर भेजकर वहाँ से टेस्ट कराते हैं। समय पर जो भी आते हैं उनको हम भेजते हैं। शुरू करें। हाँ बिल्कुल। आज जो कोविड की स्थिति है, आप लोग सब की जानकारी में है कि जिस संक्रमण के दौर से हम लोग गुजर रहे थे और पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा था, केसों की संख्या बढ़ रही थी, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में उन्होंने रात और दिन मेहनत करके, पूरी उनकी मंत्रिमंडल की टीम, प्रशासकीय टीम, रात और दिन मेहनत करके जिलों में पूरे प्रभारी मंत्रियों को तैनात किया गया। कोरोना कर्फ्यू पूरे जिलों में लागू किया गया संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए। जो सीधा सा सवाल है, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाँ। सर, सीधा सा सवाल है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत अहम सवाल है। स्ट्रेन कितने हैं हमको क्या ये जानकारी नहीं? मध्य प्रदेश में स्ट्रेन कितने एक्टिव हैं? नहीं, जो ये बहुत स्टैंड इम्पोर्टेंट है सर। स्टैन है उस पर सभी केसों पे उस पर हम लोग टेस्ट हम लोग कराते हैं। जहाँ कोई सस्पेक्ट होता है उसके लिए हम लोग वहाँ पर भेजते हैं और उसकी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्टों में मतलब जो है हमारे जो इंडिया में जो स्टैंड है वही चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। डॉक्टर्स काम करते करते थक चुके हैं। तीसरी लहर के लिए भी मंत्री तीसरी लहर के लिए भी सरकार सजग है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से गंभीरता से हैं और सब लोग हम लोग ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। जो हमने अभी बताया कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अगर कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई भी फैक्ट्री लगाना अगर चाहता है उसको पूरा सहयोग हम करेंगे, जिससे दवाइयाँ भी उपलब्ध हों। ऑक्सीजन के बेड मैंने जो बताए, आईसीयू के बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। 7,000 बेड हम लोगों ने जो आदेश दिए थे, 2300 बेड जिला अस्पतालों में और 4,500 बेड ऑक्सीजन के जो हमारे सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अनेक अस्पतालों में ये बनकर तैयार हो चुके हैं, जिलों के सारे बन गए हैं सामुदायिक सिविल अस्पताल के। तो जो ऑक्सीजन के बेड बनेंगे, ऑक्सीजन के जो प्लांट बनेंगे, आईसीयू के जो बेड बनेंगे, ये आगे फ्यूचर में सभी काम आएंगे। जितना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है वो दिख रहा है, लेकिन कहीं लगता नहीं कि 17 साल से बीजेपी की सरकार है, सबसे कम ध्यान जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे गया। इंदौर उज्जैन संभाग की बात करें तो इंदौर उज्जैन को छोड़कर कहीं पे भी जो महामारी इस समय आई है, मशीन नहीं थी। जो महामारी इस समय आई है दुनिया में, देश में, मध्य प्रदेश में, जिसकी किसी को कोई कल्पना नहीं थी। आप हम बैठे हुए हैं, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी महामारी आएगी, इतनी तेजी के साथ में फैलेगी। उसके बावजूद भी हमने जो प्रयास किए गए हैं, सब जगहों पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के संयंत्र लगा रहे हैं। अभी हम लोगों ने 30 जिलों के अंदर CT स्कैन लगाने के भी आदेश दे दिए गए हैं और 7,000 ऑक्सीजन युक्त बेड भी पूरे प्रदेश के अंदर जो हमने
निर्देश दिए थे वो बनकर तैयार हो रहे हैं। मंत्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि शमशान घाटों में और कब्रिस्तानों में जो लोग काम कर रहे हैं शव जलाने का या कब्रें खोदने का, क्या आप उनका बीमा करवाएंगे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्लाज्मा सेंटर नहीं है, वो लोग इंदौर, ग्वालियर, भोपाल जाते हैं तो उनको इनकार कर दिया जाता है कि यहाँ से प्लाज्मा नहीं देंगे आपको, जबकि वो दोनों साथ में लेके आते हैं। क्या आप आदेश करेंगे कि आप लोगों के जो सकारात्मक सुझाव आए हैं, जो हम लोग संभव हो सकता है उसमें प्रयास पूरा करेंगे। पटवारी जी ने कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री लापता है, स्वास्थ्य मंत्री लापता है और 11,000 के नाम घोषित किया था। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। देखिए, ऐसा है, इस महामारी के दौर में हम सबसे मिलकर हमने सबसे आह्वान कर रहे हैं, सब समाज के कार्यकर्ताओं से, NGO से, गैर दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों से, कि इस महामारी में कोई राजनीति ना करें, सब लोग मिलकर सहयोग करें, जिसका जितना योगदान हो सकता है वो उतना योगदान दें, जिससे हम संक्रमण को इसको रोक सकें, संक्रमण की चेन को रोक सकें। अभी जो किल कोरोना अभियान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चलाया है, पहले किल कोरोना अभियान 2 चलाया, फिर अब किल कोरोना अभियान 3 के अंतर्गत घर घर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और घर पे ही वहीं उनको मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। किसी को आइसोलेट करने की आवश्यकता है तो वहीं पंचायत में आइसोलेशन सेंटर हम लोगों ने बनाए गए, उन्हें खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, दवाई वहीं पे। अगर कोई किसी को थोड़ा सा भी साइन सिम्टम आते हैं, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, वो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया या नहीं आया, उसको मेडिसिन का किट हम लोग वहीं उपलब्ध कर रहे हैं, जिससे कि लोग स्वस्थ। ब्यूरो रिपोर्ट, ज्ञान न्यूज़।